अनीता जी ने लाइव जो है प्राइवेट क्यों करी। जब इतनी देर रात 1 बजे तक अनीता जी ने अपनी सारी बातें जो बकवास करना था, जो चीज़ें बोलनी थी, वो 2 बार लाइव आ करके उन लोगों ने सारा क्लियर करा। फिर लास्ट में उन्होंने जो है लाइव को प्राइवेट क्यों करा। 3 साल से वो बीवी तुम्हारे लिए खराब नहीं थी, 100% सही थी। जब तुमने फैमिली को नहीं बताया, फैमिली के बिना बताए तुमने शादी कर ली। 3 साल हो गए इनकी शादी को। उसके बाद आज रवीना ड्रिंक करती है, रवीना और लड़कों के साथ रात के 2 बजे घूमती है, रवीना बहुत कुछ करती है। रवीना भी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, अपने हस्बैंड का जो है सपोर्ट क्यों नहीं कर रही। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो ऐसा धमासान मचा हुआ है वाईटी पे, सोचो कि यहाँ पे अनीता जी अपनी बचाव के लिए बातें तो उन्होंने कर दी, जिसे पहुँचाना था उन्होंने पहुँचा दिया, जितने लोगों को देखना था वो देख भी लिए हैं। शायद कुछ लोगों ने जो है लाइव उनकी डाउनलोड करके अपने चैनल में भी डाल रखी है कहीं कहीं। लेकिन जो अनीता जी ने बवाल करके फिर लाइव जो प्राइवेट करने का उनका एक तरीका है और हमेशा वो करती आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत बेकार लगा। मैंने सुबह तो बहुत अच्छे में रिएक्शन दिया था कि चलो शायद दोनों की गलती होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई तुम 3 साल से रिलेशन में थे, तुम मतलब 3 साल से तो तुम शादीशुदा थे, उसके पहले तुम रिलेशन में थे, रिलेशनशिप में थे, तो तुम्हें तब वो लड़की बिल्कुल भी बेकार नहीं लगती थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूमती नहीं थी, उसे काम नहीं आता था, उसे पूजा पाठ नहीं आता था, वो ड्रिंक नहीं करती थी, वो लैंग्वेज अच्छी नहीं बोलती थी, मतलब वो हर एक तरह से परफेक्ट थी। आज वो लड़की ड्रिंक भी करती है, आज वो लड़की दूसरे लड़कों के साथ 2 बजे रात को घूमने जाती है, आज वो लड़की पूजा पाठ भी नहीं करती। रील्स की वजह से वो सारी जो है वीडियो और वृंदावन वगैरह जाना, सब जगह जाना, वो हर एक चीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे रवीना ने जो बातें कही वो प्राइवेट उसने अपने चैनल से नहीं करी, लेकिन इन लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो सोचो एक लड़का कैसे मतलब अपनी बीवी की सरेआम आकर के सोशल मीडिया में जो है धज्जियाँ उड़ा रहा, जिसकी वजह से रवीना रो रही थी, जिस हस्बैंड की वजह से रवीना रो रही थी कि शायद घर में कलेश पड़ा होगा, घर वालों ने इन्हें डांटा होगा, घर वालों ने जो हमेशा करते आ रहे हैं उसकी वजह से शायद ये रो रहे हैं, और उसे अच्छा नहीं लगा हस्बैंड को देख करके। वो खुद फील कर रही थी और रात को रो रही थी शायद, लेकिन ललित को कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे उसकी लाइव खत्म हुई, ललित दोबारा से लाइव आए और इतनी गंदी बकवास करी कि ये लड़की ऐसी है, 2 बजे मेरे बिस्तर पे, मेरे बेड पे कोई लड़का सोने आ जाता है, सोता है मेरी जगह, वो सोता है। यार क्या ही बकवास करे। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का को, तो मैं पहले यही सोचती थी कि इनके बच्चे सच में अच्छे होंगे, जो कि अंजलि तो बहुत दिमाग की खर, या देखो बहुत चालू चतुर लगती है, छोटा वाला। लेकिन ललित को यही सोचा जा रहा था कि ललित बहुत ज़्यादा मतलब एक सुलझा हुआ लड़का है, वो ज़्यादा नहीं बोलता है, वो सीधा साधा। लेकिन ललित ने जो कल चीज़ें करी है ना, उसे देख करके ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो रहा है वाईटी पे, क्या हो रहा है इस जगह। यहाँ पे ये सोचो कि इसी तरीके बसंती के साथ भी बसंती रो रो के अपनी चीज़ें बताती रही, लेकिन पब्लिक ने भी उसकी नहीं सुनी और किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि अनीता जी के इतने सारे चैनल हैं। अनीता जी ने हमेशा बसंती का भी चैनल डिलीट करा। कितनी बार बसंती के चैनल डिलीट हुए, कितनी बार बसंती ने चैनल खड़ा किया, कितनी बार बसंती के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, कितनी बार बसंती की पेमेंट हजम करी गई, कितनी, क्यों? ये सब अनीता जी पैसे के दम पर और अपने पावर के दम पर करती रही, और इनके लड़के जो हैं वो करते रहे। आज वही रवीना के साथ है कि रवीना वीडियो बनाना नहीं जानती। रवीना खुद नाम फेम के लिए मेरे से शादी करी थी और इंस्टाग्राम से मेरे से जुड़ी थी, माँ बेटी फ्रॉड थी, मेरे बेटे को फंसाया, मेरे बेटे ने मतलब बेटे को फंसा करके मुझे बिना बताए तो उन्होंने शादी कराया, क्योंकि वो नाम फेम और वाईटी पे 12 साल से लगी थी। वाईटी पे नाम फेम नहीं मिल रहा था, जो कि मेरे बेटे को फंसाकर नाम फेम लेना चाह रही थी और वीडियो में लाना चाह रही थी। लेकिन इसीलिए अनीता जी मना करती थी, क्योंकि अनीता जी ने, मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा है कि अपनी एटलीस्ट फैमिली को, रिलेटिव्स को तो मदद जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अनीता जी ने किसी की आज दिन तक मदद नहीं करी। अनीता जी का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अनीता जी को ये बताए कि मैंने अनीता जी की वजह से ये चैनल जो है खड़ा किया है।
तो कहीं ना कहीं रवीना की भी इस चीज़ से जैसे चैनल खुला अनीता जी को भी बुरा लगा, और अनीता जी जो गंदी वाली गालियाँ देती हैं, जो उनके घर का माहौल है वो देख करके रवीना नहीं जाना चाहती। लेकिन ललित ने एक चीज़ जो बोली, देखिए जहाँ जो गलत है उसको बोलना जरूरी है। ललित ने एक चीज़ बोली कि जब बसंती ने उन पे मोलेस्टेशन का केस लगाया था, जो भी एक वो लगाया था गंदा वाला आरोप, वो जो है रवीना उनको ताने मारती कि तुम्हारे पास तो ये वाला केस लगा है तुम्हारे ऊपर, तो तुम ऐसे हो, तुम कैरेक्टरलेस हो। तो इस जगह मैं यही कहना चाहूँगी, अगर रवीना तुम इस वाले शब्द यूज कर रही हो तो ये गलत बात है, क्योंकि तुमने शादी की, तुम्हारा हस्बैंड कैसा भी हो, तुम फैमिली की नहीं सपोर्ट कर सकती हो लेकिन अपने हस्बैंड का सपोर्ट कर सकती हो। लेकिन रवीना ने तो वैसे सही पूछो तो कल लाइव में आकर के बहुत सपोर्ट किया ललित का, बहुत सपोर्ट किया कि ललित तो चाहते हो, ललित को मैं भी चाहती हूँ, मैं भी वहाँ रहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ करके रहूँगी। और आज हस्बैंड को रोता देख करके मुझे बुरा लगा, क्योंकि अटैचमेंट है, 3 साल बहुत होते हैं, और 3 साल के पहले जो है हम लोग रह चुके हैं। अनीता जी ने हमेशा तो इस चीज़ से इनकार करा कि नहीं उसने शादी नहीं करा, कोई कोर्ट मैरिज नहीं हुई, कोई रिलेशनशिप में नहीं रहे, कोई कुछ नहीं हुआ। इसी से सब पता चलता है कि अनीता जी ये शादी जो है ओपन नहीं करने वाली थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था ऐश करो, खाओ पियो, उसके बाद छोड़ के चले आओ। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अनीता जी की चीज़ें जो है गलत लगी, क्योंकि कल को आपकी बेटी भी ऐसी है, आप भी कहीं ऐसा करोगे, आपकी बेटी के साथ इस तरीके से बर्ताव होगा, कोई ऐसे करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। और ऐसा हमें लगता है कि यही ना करना चाहिए। हर जगह लड़कियां गलत नहीं होती। रवीना ड्रिंक करती है कि नहीं करती, रवीना जुआ खेलती कि नहीं खेलती, रवीना दूसरे लड़कों के साथ घूमती कि उसे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंडों के साथ, फ्रेंडों के साथ घूमना ही पसंद, ये सब मतलब एक लग रहा था कि जैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इतने दिन से तुमको समझ में नहीं आया था, तब तो तुम यहाँ पर वाईटी पे भी चीज़ें नहीं लेकर के आए, तब तो रवीना तुम्हें बहुत पसंद आ रही थी। आज सडनली एकदम से आकर के चीज़ें बोलना, मुझे फंसा रहा है, लड़का रहा है। अनीता जी एकदम साफ बचना चाह रही, अरे मुझे फंसा रहा है, मेरे अच्छे खासे बेटे को, सीधे साधे बेटे को इसने फंसा लिया, माँ बेटी ने। अरे ऐसे कैसे फंसा लिया? तुम्हारा बेटा जो था वो दूध पीता बच्चा था, जो तुम्हारे बेटे को किसी ने फंसा लिया और वो फंस गया। और उसके बाद उसको समझ आ गई 3 साल बाद, जब उसने अपना सारा काम निकल गया और उसका मन भर गया। अब यही बोलेगा कोई कि तो उसका दूध पीता बच्चा एकदम सडनली बड़ा हो गया और उससे पता चल गया कि ये लड़की मुझे चीट कर रही, मेरी फैमिली के साथ रहने नहीं दे रही। क्योंकि फैमिली तब तुम नहीं रखना चाह रही थी रवीना को, तो न्यू शादी थी, तब ये वहाँ रहता था। उसके बाद घर भी नहीं था, क्योंकि बसंती का जो चीज़ें चल रही थी, ये लोग इधर उधर भटक रहे थे और रहने की ठिकाना भी नहीं था इनको। कभी लोकेशन यहाँ की, तभी वहाँ की, क्योंकि इनको इसलिए ललित जो है आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि फैमिली बात नहीं कर रही थी। और जिससे बसंती का केस चालू हुआ, जैसे ललित घर में आने जाने लगे, फिर से तभी से ये भंडाफोड़ होने लगा। और तब से माँ ने अपने बहू बेटे को अलग करने की पूरी प्लानिंग कर ली, जो कि सक्सेस भी रही। शायद उसके बाद जब से बसंती का केस चला, उसके बाद ये भी हुआ कि बसंती के बारे में तुम नेगेटिव बोलो और अपने वीडियो में ये बोल दो कि हमारी फैमिली अच्छी हो, बसंती ने झूठे आरोप। इसमें रवीना ने भी वीडियो बनाया, जबकि रवीना का कहीं लेना देना नहीं था। ये सोचो कि रवीना जो है पहले वीडियो बनाती थी तो इनको कष्ट होता था कि ये वीडियो में ना आए, ये वीडियो में किसी के साथ ना आए, लेकिन अब वीडियो इस बारे में बनाए क्योंकि अब फैमिली है, अब फैमिली इस जगह। तो कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसा लगता है कि अनीता जी को इन चीज़ें अगर कर रही हैं तो बहुत गलत है। और हमें लगता है कि उन हस्बैंड वाइफ को इतने दिन से रहे हैं साथ में, तो साथ में रहना चाहिए और पति पत्नी एक दूसरे का साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि तुमने 3 साल उस लड़की को यूज किया है, उस लड़की के साथ तुमने रिश्ता जोड़ा है। आज तुम उस लड़की को एकदम कैरेक्टरलेस करके, सोशल मीडिया में कैरेक्टरलेस साबित करके उसे इस तरीके से छोड़ रहे हो ताकि उस लड़की का जो है भविष्य खराब हो जाए, उस लड़की के साथ कोई शादी ना करे, उस लड़की के कोई अपनाए नहीं। ये क्या हुआ है? ये क्या है? वो सोचो कि उसकी इतनी भी एज नहीं, तुमसे बड़ी थी, तुम ये जानते थे रवीना मुझसे 6 साल बड़ी है, फिर भी तुम चले गए। रवीना ड्रिंक करती। एक इंसान होता है कि अगर शादी के पहले रिलेशन में रहता है तो भी समझ जाता है कि ये इंसान कैसा है। फिर तुमने नहीं समझा कि ये लड़की मेरे से बड़ी है, ये ड्रिंक करती है, दोस्तों की पार्टी करती है, जैसे घर से कोई मतलब नहीं, ये परिवार लेकर चलने वाली नहीं है। सब
हर एक चीज़ तुम जानते हुए फिर उस लड़की से तुमने शादी क्यों की? आज वो लड़की तुम्हारी नज़रों में हर तरह से कैरेक्टरलेस है, हर तरह से बेकार है। तो ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया में जो इन्होंने किया, वैसे मैं अनीता जी का फ़ेवर इसलिए करती क्योंकि अनीता जी ने भी जो चीज़ें बोली, ऐसा नहीं है कि ताली हमेशा एक हाथ से बजती है, क्या पता रवीना की भी गलती हो, लेकिन सोशल मीडिया में जो इन्होंने एक ला करके तमाशा रखा कि नहीं वो ऐसी है, कैरेक्टरलेस है, वो ये करती है। कल को रवीना को तुम छोड़ोगे तो उसके बाद उसका हाथ कौन थामने वाला है? उसको इतनी छोटी एज में कौन अपनाएगा, कौन कहाँ उसका भविष्य जाएगा? तो इस तरीके से जो अनीता जी ने और अनीता जी के बेटे ने रात में भूचाल मचाया, जो चीज़ें बताई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एक इंसान दूसरे के बारे में कुछ बोलता है तो चलो चलता है, लेकिन भरे सोशल मीडिया में एक बीवी की इज्जत उड़ा देना और एक लड़की की इज्जत ना रखना, क्या ये सही है? क्या ये इन्होंने सही किया है? अनीता जी हमेशा इतना ओवर कैसे आप कर लेते हो? हर एक इंसान आपके लिए गलत हो जाता है, दुनिया में हर इंसान गलत है, सिर्फ आप कैसे सही हो? तो बसंती भी इसी तरीके रो रो के हर चीज़ बताती रही, लेकिन कभी उसका सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो गरीब रही। बसंती के इतने चैनल डिलीट हुए, इतने चैनल के आज बसंती के भी लाखों में व्यूज़ सब्सक्राइबर होते, बसंती भी अर्निंग बहुत अच्छा से कर रही होती, लेकिन इनको कहीं ना कहीं हर एक इंसान से, जैसे रवीना बोल रही थी कि इनको इनसिक्योरिटी है कि हर इंसान से जलना कि व्यूज़ मेरे आए, व्यूज़ कम हो गए, कैसे क्या करें, मेरे आगे उसको ना चल पाए। तो ये कहीं ना कहीं अनीता जी की फैमिली के और अनीता जी के कहीं ना कहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें कल हुई हैं वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एक लड़की की जो है सरेआम बेइज्जती नहीं करना था। जा कर के आप अच्छे से प्लान और बात डिस्कस पूरी फैमिली बैठकर कर सकते थे, और नहीं अगर जमता है तो ठीक है आप डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया में आकर के एक लड़की की बेइज्जत करो, इज्जत उड़ाओ, वो सही नहीं। पहले तो ललित गोल गोल बातों को घुमा रहा था, कुछ ऐसे कर रहा था, जैसे रवीना ने कुछ चीज़ें ओपन करी वैसे ये लोग आकर के एकदम से रवीना के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पर ही कूद गए। ये मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा चीज़ें। मैंने नेक्स्ट टाइम इनकी जब कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने खुद सपोर्ट किया था अनीता जी को कि बसंती शायद चालू है, चतुर है, और इसीलिए शायद इनके साथ जो है ससुर जी भी नहीं रहते हैं, नंदे भी नहीं रहते हैं। जब इनके जो देवर जी खत्म हुए थे दीपक, तब भी ये नंदन भाभी बढ़िया से पार्टी कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ पैसे से हर इंसान को जीत लेंगी। चलिए आप लोगों को क्या लगता है? अनीता जी ने आज रवीना के साथ जो किया है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। एक लड़की की भरे सोशल मीडिया में इस तरीके से इज्जत नहीं उतारनी थी। चलिए हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।